नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में आयोजित श्री राम कथा में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सभी कहते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। उनके राज्य में प्रजा को सर्वोपरि रखा गया था। प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई। हमने लंबे समय तक राम मंदिर का इंतजार किया। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी ये उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। दूसरी बार जब वे प्रधानमंत्री बने तब इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। व्यवहार था कि भाई कैसा होता है, वो उन्होंने इससे हम सबके लिए एक रास्ता छोड़ा। इसी प्रकार से मित्र के रूप में केवट हो या सुग्रीव हो, किस प्रकार से मित्रता निभानी चाहिए और किस प्रकार से एक राजा के रूप में आज भी हम सब लोग अगर किसी की कल्पना करते हैं, किसी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। यह उनके राज्य की विशेषता थी। इसमें प्रजा को ही सर्वोपरि रखा गया, प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई। ऐसा राम राज्य उन्होंने लेने का काम किया। और हम सब जानते हैं इसी नए वर्ष में हम लोगों ने लंबे समय से, अभी जैसा भाई साहब कह रहे थे, वीरेंद्र जी के बाल्यकाल से मैं भी, क्योंकि मैं भी और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ हैं राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने कार सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वहीं मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल के तहत मॉल रोड में लोक संस्कृति रंग में लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति से पर्यटकों का ध्यान खींचा। तिल्लू रौतेली नृत्य नाटिका मंचन ने भी दर्शकों को रोमांचित किया। मसूरी में माल रोड के साथ ही गांधी चौक, शहीद स्थल और लंडौर बाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर उन्होंने रंग जमाया और तमाशा बैंड ने भी दर्शकों को खूब मनोरंजन किया है। मसूरी के गढ़वाल टेरेस पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोनल वर्मा ग्रुप ने भारतनाट्यम से दिन की शुरुआत की। आज यहाँ पर सुबह से सबसे पहले कथक नृत्य यहाँ पर हुआ है। देहरादून से टीम आई थी। उसके बाद उत्तराखंडी लोकगीतों का भी एक ग्रुप आया, उन्होंने किया। उसके बाद मेरा खुद का ग्रुप जो कि बीरबाला तिलू रौतेली है, ऐतिहासिक बीर गाथा, उसकी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। उसके साथ साथ हमारे द्वारा गढ़वाली, जौनपुरी, उत्तरकाशी, मतलब आप ये कहिए सारे उत्तराखंड के फोक डांसेज हमने यहाँ पर दिखाए। वहीं हरिद्वार में टैंकरों से चोरी छिपे तेल चोरी करने का मामला सामने आया, जहां पर चोर टैंकरों से चोरी छिपे तेल की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इस बात की खबर हरिद्वार जिला पूर्ति विभाग को कानो कान नहीं पड़ रही। जिले में तेल माफियाओं ने अवैध तरीके से कई ठिकाने और कई तरीके से बनाया है जहां वे चोरी से तेल निकालने का काम करते हैं। ये ठिकाने खाली पड़े प्लॉट और बंद होटल ढाबों के आसपास हैं। इंडियन ऑयल टैंकरों से तेल चोरी की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं, जिसमें बड़ा सवाल यह है कि इस काम में चोरों के साथ कौन कौन मिला हुआ है, किसकी मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली को देहरादून में मिले अपार समर्थन के बाद अब बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक के दिन 15 जनवरी को राज्य भर में हजारों लोग जुटेंगे। कचहरी स्थित शहीद स्मारक में हुई मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हल्द्वानी में भी
मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली जाएगी। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने अपने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। समिति ने बताया कि बहुत जल्द प्रदेश भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है और इससे पहले CS की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब सीएम ने ACS राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। देखिए, एक विषय जो इस बीच में बहुत तेज़ी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो CS रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो ACS हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में चल रही ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार ही बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक दासबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिलों में समय पर कवर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश भर में चल रहे ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। इंस्पेक्टरों की इस समय भारी कमी है। ऐसे में कब इनकी नियुक्तियां होंगी, क्योंकि विभाग ने अब ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा, कहा यह भी जा रहा है। वहीं नए साल के जश्न पर हरिद्वार पुलिस की पैनी नजर। अब रहने वाली हरिद्वार पुलिस ने 2024 के जश्न को लेकर अपना एक्शन जारी किया। पुलिस जंगलों, कैंपिंग एरियाओं में रेकी कर रही है। पुलिस ने कहा कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को सबक सिखाया जाएगा, उन्हें हवालात पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त अब निर्देश जारी किए गए। शहर में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पर जश्न की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पुलिस ने भी जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष अब तैयारियां की हैं, जिसके चलते पुलिस ने पहले ही शराब के नशे में हुड़दंग मचाने वालों को अब चेता दिया है। वहीं नए साल की शुरुआत को लेकर पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर और मुंसियारी सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। यहाँ तमाम होटल और पर्यटक आवास गृह नए साल का जश्न मनाने के लिए पहले ही बुक हो गए। पर्यटकों को लेकर पर्यटन व्यवसायी भी ऑफर देने की कोशिश में लगे हैं। पर्यटक आवास गृह
चौकोड़ी के प्रबंधक दीपक पंत ने बताया कि नए साल के लिए पर्यटक आवास गृह के सभी कमरों की ऑनलाइन बुकिंग हो गई है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई, बंगाल जैसे क्षेत्रों से पर्यटकों का पहुंचना अब शुरू हो गया है। नए साल के जश्न के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कैंप फायर भी वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन व्यवसायी हरीश जोशी ने बताया कि नए साल में पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिथौरागढ़ जिले के पर्यटक स्थल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ चौकोड़ी, पाताल, भुवनेश्वर और मुनस्यारी जैसे पर्यटक स्थल हैं जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोहरे का कोहराम लगातार जारी है, जहां पर एक तरफ सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी भी प्रभावित हो रही है। इसी बीच न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ठंड का जायजा लिया, कुछ लोगों से बातचीत भी की है, वो भी आप देखिए। हरिद्वार देहात क्षेत्र में ठंड का 3rd डिग्री लगातार जारी है। कोहरा लगातार आ रहा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम हाईवे पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये तिरा चुरा, यहाँ एक तरफ रास्ता मुजफ्फरनगर, एक तरफ हरिद्वार, एक तरफ रुड़की, चारों रास्तों पर यातायात चल रहा है, लेकिन गाड़ियाँ रेंग कर चल रही हैं और तकरीबन 11 बजने वाले हैं। विजिबिलिटी कितनी कम है आप देख सकते हैं। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ जो रात से ड्यूटी दे रहे हैं, अलाव जला हुआ है, इनसे पूछते हैं किस तरह की स्थिति है और क्या क्या व्यवस्था की हुई है। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप रात से ड्यूटी दे रहे हैं जी। कोहरा रात में ज़्यादा था, ज़्यादा था कोहरा। ठंड लगातार चल रही है। ठंड लगातार चल। लकड़ी का इंतजाम कौन करा रहा है? लकड़ी जाम तो कभी नगर पालिका के लिए जगह, कभी ये रास्ते में जो ट्रैफिक चलता है नगर पालिका करवा रही है। तो यहाँ और भी कई लोग हैं इधर से आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि ठंड का प्रकोप किस तरह हावी है और लोग कितने परेशान हैं। आप कहाँ से आए हैं? निरंजनपुर से। निरंजनपुर से। कितने किलोमीटर पड़ता है? किलोमीटर तो गिना नहीं, मैं सुल्तानपुर को आया उसे। अच्छा, होगा 8 किलोमीटर 10 यहाँ किलोमीटर। क्षेत्र में ठंड ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, ठंड काफ़ी है। देख सकते हैं ठंड का प्रकोप लगातार जारी। ये देखिए, ये हरिद्वार से जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनकी गति कितनी धीमी है, यानी कोहरे की वजह से। यहाँ थोड़ा विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा है, लेकिन देहात क्षेत्र में और भी कम है। कुछ रेड़े ठेली वाले लोग हैं जो मजदूर हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये इतनी ठंड में आप चला रहे हैं, ठंड तो दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है। और भी कई लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? राम राम जी। राम राम जी। मैं नगला खिताब से आ रहा हूँ भाई साहब। तो ठंड का क्या? ठंड तो ज्यादा हो ही रही, बहुत ज्यादा हो रही ज्यादा। हाँ, ठंड ज्यादा हो दिक्कतें हो रही हैं। कोहरा आ देहात रहा है। क्षेत्र में कोई इंतजाम है अलाव वगैरह का? कोई अभी तक कोई इंतजाम नहीं इस समय। इससे कितना कारोबार ठप हो रहा है? क्या क्या चीज? कारोबार क्या, हर चीज पर प्रभाव पड़ रहा है। इस चीज से हर चीज पर प्रभाव है। किसान, दुकानदारों पे, किसान पर भी, दुकानदार पर भी, हर चीज पर प्रभाव है, बिजनेसमैन पर भी। ठंड का असर चारों तरफ है, हर कोई इससे प्रभावित है और ये लगातार बढ़ता जा रहा। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि अभी दिसंबर का लास्ट है, अब जनवरी शुरू होगी, तो ये पूरा माह कहीं ना कहीं कोहरे एक तरह से यानी कि 40 दिन का चिल्ले के रूप में बदल हो सकता है। हालांकि अभी 2 दिन पहले कड़क धूप निकली थी, लोगों के चेहरे पर थोड़ी हंसी थी, लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं घने कोहरे ने लोगों को मायूस कर दिया है। ठंड का प्रकोप हर किसी को परेशान कर रहा है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया अक्सर। वहीं एक बड़ी खबर कोहरे की चपेट में धर्मनगरी हरिद्वार में तेज रफ्तार पर इस समय ब्रेक लग चुका है। कोहरे की वजह से बाजारों में भीड़ भी नदारद है। 3 घंटे देरी से पहुंची गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन। कड़ाके की ठंड से लगातार वहां पर परेशानी हो रही है। सफेद चादर में इस समय धर्मनगरी दिखाई दे रही है। कोहरे की वजह से धर्मनगरी में बाजारों पर भी इसका असर दिखाई दिया। चहलकदमी लोगों की रुकी सी है और दुकानदार ग्राहकों की देख रहे निगाहें कि आखिर कब वो यहां पर आएंगे, क्योंकि लोग इस समय दूरी बना रहे हैं बाजारों से भी। कुंभ एक्सप्रेस की बात करें 2 घंटे की देरी से, लिंक एक्सप्रेस की बात करें 8 घंटे की देरी से, तो ट्रेनों का आवागमन, सड़कों पर हवाई यातायात, हर जगह इसका असर पड़ा है। वहीं लक्सर में राम भक्तों ने अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा को लेकर लोगों में
खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस समय देश भर में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। आगामी 22 जनवरी को श्री राम अयोध्या में निमंत्रण के लिए लोगों को घर घर अक्षत में निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम को श्री राम भक्तों ने लक्सर गांव में शिव मंदिर से श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा की लक्सर कस्बे के हरिद्वार रोड मोहल्ले से होती हुई कस्बे के तिराहा सोसाइटी रोड तक पहुंची है। सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में राम मंदिर को बनता देख रहे हैं। 500 साल का जो संघर्ष था वो आज धरातल पर दिख रहा है और पूरा देश राममय हो गया है। आज ये संदेश घर घर प्रसारित करने के लिए वहाँ पर अयोध्या जी से अक्षत आए हैं पूजित, वो घर घर वितरण किए जाएंगे और पूरे देश को राममय बनाकर घर घर मंदिर, हर घर राम मंदिर और हर मोहल्ले को अयोध्या बनाने की योजना है और इस पे सब कार्यकर्ता मिलकर आज लगे हैं। में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अक्षत आज 450 साल बाद कहीं ना कहीं आज राम जी अपने सही उस पर पहुँचे हैं, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए अक्षत कलश पूजा यात्रा में। यह जो यात्रा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से जो पूजित अक्षत पूरे देश में पहुंचे हैं, तो लक्सर नगर को भी सौभाग्य मिला है कि यहाँ भी पूजित अक्षत आए हैं और जो बना है कि मतलब आज पूरे शहर में पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा निकलेगी और उसके पश्चात 15 दिन का अभियान चलेगा और जो पूजित अक्षत हैं वो घर घर जाएंगे, पत्रक घर घर जाएंगे। हमारे पूर्वजों के सभी के बलिदान से, सहयोग से ये राम मंदिर बना है, तो सभी के घर निमंत्रण जाएगा कि अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार है और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में दर्शनों के लिए वहां पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।